Hello friends, welcome to my channel Life, Love, Inspire, Focus and Enjoy। आज की वीडियो में हम 3 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में जानेंगे जो आपका लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये हैबिट्स हमने ली हैं द इंटरनेशनल बेस्टसेलर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके ऑथर है स्टीफन कोवी। तो चलिए शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से, जो है थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इशू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी होगी। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालो जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दो, ना ही आप उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ compete करने से ये कहीं ज्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करो कि आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्गुमेंट में उससे जीत जाए, मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के। तो कुल मिला के देखें तो नुकसान तो आपका ही हुआ। कॉम्प्रोमाइज करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने में ही आपका ज्यादा फायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, यह हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, अपने बच्चों, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप नोटिस करेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 2। पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी से कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वह इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। अगर आप सोचो तो हम कई बार दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने ही नजरिए से देखते हैं। हम यही कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन भी हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बस हेल्प करने की इच्छा है। तो फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हैबिट नंबर 3, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी एक आदमी जब दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं।
जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करके वो मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। सिनर्जी का मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होती है। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंस को समझने की खास जरूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। हो सकता है कि वो मुझे एक यंग लेडी नजर आ रही है, वही आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही इस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही हैं। तो इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जाइज का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सपेक्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही हैं और दूसरा इंसान गलत। उस इंसान के नजरिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप दूसरों के व्यूज की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस बुक का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे भी जरूर देखिए। उसमें आप सीखेंगे 3 ऐसी हैबिट्स जो आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे ही लाइफ इंप्रूवमेंट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ वापस लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।